स्वागत है आप सभी का मां भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। मैं धर्मेंद्र नायक फ्रॉम एक लक्ष्य अकेडमी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। कल का आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जो कि कल के जो मल्टीपल इनवर्स चल रहे थे, तो मैं कुछ लिख देता हूं उसी का पार्ट और उसी का आगे का पार्ट है ये, ठीक है। तो पार्ट 2 जैसे कि, और कोई पार्ट नहीं होता पढ़ने के लिए तो, पर वैसे हम बांट रहे हैं पार्ट में, अच्छी बात है। तो a प्लस बी मैंने बताया था, इसमें क्या था कि 2 गुणित पहला पार्ट और a माइनस बी मैंने बताया था 2 गुणित दूसरा पार्ट। ये दूसरा कौन है? पहला पार्ट मतलब बड़ा वाला, और ये दूसरा मतलब कौन सा भैया? छोटा वाला पार्ट। और a इंटू बी क्या बताया था? 1। ये तीन चीजें केवल आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था आपसे, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है कि a इज इक्वल टू √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 दिया है, ये पूरा दिया है। और आगे दिया है कि b इज इक्वल टू √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिया है, और आगे भी प्रश्न आपसे बोल रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर बी बटे बी स्क्वायर अपान ए, ये इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। भैया ये क्या क्वेश्चन है? आप सॉल्यूशन दिखा दीजिए इनको, कितना बड़ा, पहले तो हल देख लीजिए। या पहले तो एक काम कीजिए कि जैसे ही 4 ऑप्शन दिखे वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करके देख लीजिएगा, फिर देखते हैं कि वाकई में आप बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे, और फिर अपन इस मेथड से करेंगे कि कैसे हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिएगा, अब यहां सबसे पहले हम हल कर लेते हैं इसको। यदि मैं हल कर लेता हूं तो ए बी क्या आ गया भैया? एलसीएम ए इंटू बी, ए का इधर गुना हो गया ए क्यूब और बी का इधर गुना हो गया बी क्यूब। क्या बात समझ में आया? चलेगा, अब यहां देख लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं, और a इंटू बी किसको लिख सकते हैं हम? ये a क्यूब प्लस बी। ये कहां से आया? तो मैं आपको बता दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। फार्मूला था या नहीं? बोलिए, था या नहीं? ठीक है, ये आपका। तो जैसे जैसे आपको समझ में आने लगे, इसके बाद ही वीडियो को लाइक करना है, इसके बाद ही कमेंट करना है, इसके बाद ही शेयर करना। पहले तो आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आया तो शेयर करने का रिया ना, क्या मतलब उसको शेयर करके, क्लियर है? तो पहले आप देख लीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भी आपको समझ में आया। तो यहां हमें इसकी वैल्यू आपको चाहिए, देखिए ए क्यूब, तो ये प्लस का इधर आया तो काय का हो गया? माइनस का, जो कि मैंने यहां लिखा। कहने का मतलब ए प्लस बी आपको निकालना है, तो पहले तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ए को सही हल कर लेंगे हम थोड़ा सा। पहले तो देखेंगे किसका कॉम्प्लिकेटेड रूप है ये, किसका शॉर्ट टर्म है ये, किसका मल्टीपल इनवर्स है। तो पहले हल करके लेके आएंगे। इसको हल कर देता हूं मैं इतनी सी जगह में, देखिएगा √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो यहां हल किया तो √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2 कर दिया परिमेयकरण। मैं आपके लिए परिमेयकरण कर रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग जानते हैं कि किसका ओवरऑल वैल्यू है, पर एक बार पूरा समझ लीजिए फिर आप डायरेक्ट करेंगे। तो ये नीचे का तो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बटे में a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यदि एक जैसी वैल्यू है, a इंटू बी है, बीच में प्लस माइनस से, मतलब इसका वैल्यू क्या है? एक जैसा हो, कि यहाँ प्लस का देखिए प्लस माइनस एक जैसा है, तो इसका मान कितना होता है भैया? 1। तो यहाँ बटे में क्या लिख देंगे हम? 1, क्योंकि a प्लस बी ए इंटू बी आ जाएगा। यहां जब हम वर्ग करेंगे तो यहां लिख देता हूं मैं √3 का वर्ग, √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग माइनस 2ab। a की जगह क्या है? √3 और b की जगह क्या है? √2। क्या यही है क्या? देखिए बताइए, इसको जब हल करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लगा दिया। √3 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? मैं इधर कर रहा हूं 3 प्लस √2 का 2 माइनस 2, और ये 3 दूनी 6, 2 और 3 कितना हो चुका? 5। कितना हो चुका? 5 हो चुका। 3 2 5 माइनस 2√6, मतलब ये वाली वैल्यू है पूरी, पर उसको इस तरीके से उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? 5 माइनस 2√6, मतलब a की वैल्यू तो क्या हो चुकी? 5 माइनस 2√6 हो चुका, और b की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो b की वैल्यू इसी तरीके से 5 प्लस 2√6 है ना। क्वेश्चन बन गया, देखिए प्लस माइनस
बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां आइए, ए प्लस बी तो आपको पता है या प्लस हो या माइनस हो, पहले पार्ट का डबल, पहले पार्ट का डबल। देखिए एक जैसा प्लस का माइनस का। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 5, है ना, ठीक है, पहले पार्ट का डबल, या x प्लस 1/x होता तो भी इसी से होता। अब देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहां 5 दूनी कितना आ गया 10, और 10 का क्यूब हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकली है, a प्लस बी की। ए प्लस बी की इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, 5 और 5 कितना जाएगा 10 आया कि नहीं आया बताइए। और ए इंटू बी की वैल्यू तो 1, क्योंकि मल्टीपल इनवर्स से देखिए पहले पार्ट का डबल, पहला पार्ट 5 है तो 10 का क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी आई 1, 3 गुणित 1, ए प्लस बी कितना आ गया भैया 10, ठीक है, ए प्लस बी अभी निकाल दिया मैंने 10, तो कितना है 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 या 30 गए तो कितने बच गए 970। देखिए राइट ऑप्शन मिला लीजिए। पहले ये हल करने में आपको समझाने में समय लग रहा है, वहां समय नहीं लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसका हल देख लीजिए कितना बड़ा है। आप क्या इस तरीके से करोगे तो क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट से आपको करना होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, और b है 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। आगे क्वेश्चन बोल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी। क्या क्वेश्चन है ये, का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करते ये देखना जरूरी है। तो 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और करिए इसको। इसके बाद अपने को लाइक ठोकना भाई, और इसके बाद ही पहुंचाना है। चलेगा, अब देखिए वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है या। अब भाई ए प्लस बी इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आया तो माइनस का हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का ए बी तो ऑलरेडी पहले से ही था, ये था या नहीं बताइए आप, था नहीं था, बिल्कुल था। अब इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में से ab गया तो ab, पहले तो इसको हल कर लीजिए, मतलब इसका मान चाहिए। तो सबसे पहले a और b का चाहिए। अभी हमने निकाला था a का मान 60 निकालिए पहले, तो जिस तरीके से हमने निकाला था परिमेयकरण करके, तो a का यदि हम निकालेंगे तो a का आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा ये, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो a प्लस बी में क्या जाएगा 2 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग प्लस 2ab, यही था। देखिए ये वाला फार्मूला बना, नीचे का तो 1 हो गया, यहां b की वैल्यू भी देख लीजिए, b की वैल्यू क्या आएगी 2 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग माइनस 2ab, सेम आ जाएगा। तो देखिए हल कर देता हूं, 2 का वर्ग कितना है भैया 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3, तो 4 और 3 कितना आ चुका भैया ये 7 प्लस 4 रूट 3 आया ना। देखिए एक ही वैल्यू ये आ चुकी, मैंने पहले मल्टीपल इनवर्स पहले वीडियो में बताया था। यहां देखिए वही का वही आ जाएगा, 4 और 3 7 माइनस 4 रूट 3, ये आ चुके मल्टीपल। यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो देखिए ए और बी को जोड़ूंगा तो 7 और 7 14 हो जाएगा। पहले यहां निकाल के लाना है ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसल, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये आपको बता चुका हूं क्यों आएगा 1, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि ये आपका मल्टीपल इनवर्स है। अब a प्लस बी यानी कि 14 का वर्ग कितना हो चुका 14 का वर्ग माइनस 1, क्योंकि यहां तो 1 का निकालना, 14 का वर्ग कितना 196, 196 माइनस 1, तो आंसर क्या आ चुका मेरे भाई 195। राइट आंसर पे लगा दीजिए, आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं 185, 195, 200, 175। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है, कैसा भी क्वेश्चन हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तुम हो तो मेरे काना, किस बात की कमी है, किस बात की कमी है, किस बात की कमी है हो।
अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, यहां भी इसी तरीके से होगा भाई, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन किया था हमने कि 2+√3 वही 2-√3, एक जैसे क्वेश्चन। तो पहले हम हल करके ले आएंगे इसको 2+√3 को 2-√3 में, है ना। अब देखिए यदि हम इसको हल करते हैं तो पहले तो ये मल्टीपल इनवर्स है, तो क्या यदि 1/x और 1/y, यहां से देखें किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक, तो यदि मैं यहां एलसीएम ले लेता हूं, 1/x+1 है ये, तो 1/x और ये +1 ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, या x+1 अपन ने एलसीएम ले लिया और ये आया आपका y+1, y+1 का इधर गुना हो गया, पहले पूरा देख लीजिएगा, और x+1 का इधर गुना हो गया। तो इसको सही करके लिख दे तो ये x+y हो गया, x+y+2, और इसका यदि हम गुणा करेंगे तो x का अंदर गुणा किया xy प्लस x, इस 1 का किया तो y+1, ऐसा कर दिया। अब देखिए ये आप एक रूप बन गया, x+y अलग बन गया, 1 अलग बन गया। इससे क्या है कि अब पूरी वैल्यू आपकी ये हो चुकी, क्या हो चुकी है, लिख दीजिएगा। चलो यहां लिख देता हूं कि x+y+2 बटे xy, और ये x+y और ये प्लस का 1, क्लियर। अब यहां x+y का मान देखिए और x इंटू वाई का देखिए, यदि इनका गुणा करते तो क्या आता है। तो पहले हमें x को हल कर लेते हैं, x को हल के इधर कर लेते हैं, कोई से भी एक वैल्यू को, 1/2+√3 है तो ये 2-√3 और बटे में 2-√3 होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर बच गया 2-√3 बच गया, a प्लस b एक जैसा है, सतत है, देखिएगा सतत है तो 2 का वर्ग 4, 3, 1 आ जाएगा बटे में। तो आपको पता चल चुका है कि x की वैल्यू 2-√3 है यहां, और y की वैल्यू आ जाएगी, यहां माइनस आया तो यहां प्लस कर दीजिए, तो 2+√3, क्या है, दो वैल्यू आई आपकी 2-√3 और 2+√3। अब यही उठा के यहां पटक दीजिए, है क्या, x+y पहले पार्ट का डबल, देखिए तो 2 दूनी 4, क्योंकि हम इसको जोड़ देंगे, x का मान रख दो और y का रख दो यहां उठा के, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, ये हो चुका 4 प्लस 2 बटे xy, ये तो 1 हो गया, प्लस x+y पहले पार्ट का डबल प्लस 1, कितना आया, 4 2 6, चलिए आगे कर दो, 4 2 6, 4 और 1 5, 5 और 1 6, देखिएगा 4 2 6, 4 और 5 और 1 6, 6 से 6 कैंसिल, राइट आंसर क्या आया 1। आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, मुझे 9 लखा मंगा दे रे, टिंग टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। 9 लखा कब मंगवाएंगे भैया, जब सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसे में आ जाएगा क्या 9 लखा, पढ़ लो 9 लखा भी आ जाएगा, बात कर रहे हो 9 लखा मंगा दे इनको। चलेगा क्वेश्चन देखिएगा आप, वो तो चलता रहेगा, ऐसा बहुत सारी चीजें आएगी आपके सामने। x = 2+√3, और आपको अपने मार्ग से नहीं भटकना है मेरे भाई, ठीक है। 2-√3 वैल्यू ज्ञात करनी, x² प्लस y² बटे x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा दिया सेम रेसिप्रोकल से है, देखिए वही प्लस का माइनस का कोई अंतर नहीं चलेगा। इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब आप समझ चुके हैं कहां से लिखा है ये, आप अच्छे से जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का 2a भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये कहां, ये दो सूत्र लगे अब यहां, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक तरफ नोट कर दीजिए, x प्लस वाई का होल क्यूब = x³ y³ और 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। ये कई बार नोट करवा चुका, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान रस्सी आवत जाते सिल पर होत निशान मेरे भाई, तो बार बार लिख और बार बार कर, ऑटोमेटिक हो जाएगा रे। देखिएगा ये क्लियर, अब ये इधर आया तो टोटल काय का हो जाएगा माइनस का, ये पूरी वैल्यू इधर आई माइनस की और ये आया तो माइनस का हो गया। तो यहां जब मान रखेंगे हम तो कौन सा रखेंगे, ये वाला x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, बस हो गया, इतना सा सॉल्यूशन था। बाकी तो आप जानते हैं यदि प्लस है तो पहले पार्ट का डबल, या 2+√3 2-√3, 2 और 2 कितना हुआ 4, या जोड़ दो भले या मान रख दो आप, 2 और 2 कितना हुआ 4,
तो यहां लिख दूं मैं 4 का वर्ग, आगे करें, चलो यहां कर देता हूं 2 का पहले पार्ट का डबल, तो 2 यानी कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का यदि जोड़ूंगा मैं तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस, तो 2 ने 2 कितना जाएगा 4, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जिन जिन का मान चाहिए वो निकाल लीजिए। अब यहां भैया 4 का वर्ग कर दीजिए माइनस 2 गुणा 8, और 4 का क्यूब कर दीजिए माइनस 3 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, एक्स इंटू वाई 1 इंटू एक्स प्लस वाई कितना चुका 4, बस हल कर दीजिए। 4 का वर्ग 16 माइनस का 2, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया तो 14 बच गया। 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 64 में से 12 गया तो कितना बच गया भैया, 64 में से 12 गया तो 52 बचा कि नहीं बचा, देखिएगा घटा दीजिए। 4 का क्यूब 64, अब 4 तिया 12, घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5। अब इसको 2 से काट दे, देखिए 2 सत्ते 14 और इसको काट दिया मैंने तो 26, तो आंसर कितना आया 7/26, और ये इसका डी का राइट आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि जा रहे हैं, चलिएगा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध दो बार आप करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इन पूरे जो मल्टीपल इनवर्स का मतलब आप समझ चुके हैं क्या है, एक बार आप कॉपी में नोट कीजिए और जहां जहां भी ऐसे प्रश्न मिले उनको हल कीजिए, नहीं बन रहा है तो व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तो मैं मिलता हूं आगे, जय हिंद जय मां भारत।